तो दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये हमारी इलिप्स है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 भी तो दोस्तों ऐसा ही था, लेकिन सेम तो नहीं हो सकता, इसमें कुछ तो चेंजेस होंगे। तो देखते हैं क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन जो हमें दिया है, GIVEN गिवन। क्या कौन सी इलिप्स दी है हमें, x² / 4 + y² / 9 = 1। अब आपको मैंने बताया था कि इलिप्स की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है, तो हमें इस फॉर्म में लिखी जाती है x² / a² = 9 + y² / b² = 1, इस फॉर्म में लिखी जाती है। फिर हमें इसके बाद क्या करना है, हमें एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी इलिप्स कैसी बनी थी, हॉरिजॉन्टल। कैसी, ऐसी ही तो बनी थी क्वेश्चन नंबर 1 में, हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कैसी बनेगी ये पता करेंगे। कैसे करते हैं पता, हमें ये देखना है हमारा x के नीचे बड़ा डिजिट है या y के। तो हमारा y के नीचे बड़ा डिजिट है, तो हमारी इलिप्स बनेगी y एक्सिस की तरफ बड़ी बनेगी। हमारी इलिप्स किस तरफ बड़ी बनेगी, y एक्सिस की तरफ। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके पहले पॉइंट लेते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट, -2 0 -2 0, 9 का स्क्वायर रूट 3 0 -3। अब हमने डायरेक्ट तो लिख दिए, लेकिन एग्जामिनर को भी तो बताना है कैसे आए। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयर a² = हमारा क्या है 4, b² = 9। तो a की वैल्यू निकल के आई +-2, b की निकल के आई +-3। ठीक है, यही तो पॉइंट निकल के आ गए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, एक छोटा सा एरिया ही तो लिया था, ये वाला एक वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, इसका एरिया लिखा रहा था। लेकिन अब हम इसमें हॉरिजॉन्टल ले लें, क्योंकि वर्टिकल से तो हमने कर लिया, हम इसमें ले लेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, इसका इसे नाम दे देंगे इस छोटे से एरिया को dy। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, dy। ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस की तरफ है, तो x हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालने का फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनता है, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया का मतलब है आवश्यक एरिया, जितना हमें क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, कैसे निकले, इस छोटे सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का एरिया क्या निकल के आया हमारे पास, x dy। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम ऐसे तो लिख नहीं सकते स्मॉल एरिया प्लस स्मॉल एरिया प्लस स्मॉल एरिया, ऐसे नहीं लिख सकते। तो सभी के सम के लिए हम साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन का। अब एरिया हमें कितना निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है या सेकंड का या थर्ड का। क्वेश्चन ने हमसे कुछ नहीं कहा है, तो हम निकालेंगे चारों क्वाड्रेंट का। तो 4 का इंटू कर देंगे। ठीक है, अब हम लिमिट लगाते हैं। तो पॉइंट कैसे लेंगे, एरिया कहाँ से कहाँ तक, हमारे पास पॉइंट क्या आएंगे 0 से 3, ये वाले पॉइंट लेंगे। फर्स्ट में हमने क्या लिया था, यहाँ से ये वाला पॉइंट लिया था, क्योंकि हमने छोटा एरिया क्या लिया था, dy। अब हमारा इलिप्स इस तरफ बढ़ा है, तो इस तरफ ही पॉइंट लेंगे। अगर हम स्ट्रिप्स ऐसे खींचते तो ये वाला लेते। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हमारे पॉइंट क्या आ जाएंगे 0 से 3, ये हमारी लिमिट हो गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकलेगी इस इलिप्स से 4 + y² / 9 = 1 यहाँ से।
तो वाई स्क्वायर को उस तरफ ले गए, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। 9 अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर। 4 को भी उस तरफ ले गई तो 4 अपॉन 9 9 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर को उस तरफ ले गई तो हमारा हो गया 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, 4 का 4 रहेगा, 0 से 3 लिमिट, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का डी वाई। 2 अपॉन 3 को हम बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन से, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3 हमारा 8 अपॉन 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 3 का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ऐसे लिख सकते हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा क्यों लिखते हैं हम इसे, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों हमारा ये। हमने ये फॉर्मूला देखा है ना, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही तो था ना हमारा फॉर्मूला, यही अब तक हमने याद किया। लेकिन यहाँ पे हमारे एक्स की जगह पे हमारा वाई है, तो इस फॉर्मूले में भी हमारा क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, वाई तो हमारा यह इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो क्या हो गया, 8 अपॉन 3 बाहर आ गया, तो वाई अपॉन 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स वाई अपॉन 3, 0 से 3 लिमिट है। अब मैं ये साफ करने वाला हूँ, इसे नोट कर लो जल्दी से, कर दूँ साफ, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से देखना, 8 अपॉन 3, ठीक है, इस 3 को अपर लिमिट को इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर माइनस करें तो 0 हो जाएगा, ये सभी तो 0 हो जाएगा, तो हम 0 लेके देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से लुक एट द ब्लैक बोर्ड, नहीं वाइट बोर्ड, सॉरी। अब यहाँ पे क्या करना है, और इसे हम लेके देंगे हम 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, बाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 3 से 3 कैंसल, ठीक है। अब हम लगाएंगे लोअर लिमिट को अपनी को, लोअर लिमिट हमारी क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 तो हो गया। और यहाँ पे 0 आया तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये भी 0 हो गया। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें कितना सॉल्व करना है, बस इतना, 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1,
ये हो गया हमारा 9/2। साइन इनवर्स 1, 9 से कैंसिल, कितना बचा 3, 24/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, ठीक है, π/2। 2 से कितनी बार गया, 12 बार, बचा अपना इंटू पाई। 2 से फिर कितनी बार गया, 6 बार। हमारा आंसर आ गया 6π² यूनिट। स्क्वायर यूनिट आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन के अंत में लगाना है, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर यूनिट नहीं लगाओगे तो आपका एक नंबर भी जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।